तो क्रिमिनल ट्रायल्स में कोर्ट रूम में अक्सर आपने लॉयर्स को ये बोलते हुए सुना होगा कि आईओ का क्रॉस एग्जामिनेशन एंड में करेंगे, या फिर जजेस अगर बोलते भी हैं कि आप पहले कर लो तो लॉयर्स इंसिस्ट करते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन आईओ का एंड में ही करेंगे, बेटर रहेगा। तो कभी सोचा है ये करने के पीछे क्या स्ट्रेटेजी है, या फिर जस्ट एक ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है कि नॉर्मली पुराना चला आ रहा है तो अभी भी यही चला रहे हैं? मतलब क्या रीजन है? कभी इस चीज की क्यूरियोसिटी आपके माइंड में हुई है? तो मैं बताता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये स्ट्रेटेजी है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों लॉयर सारे आईओ का क्रॉस एग्जामिनेशन बिल्कुल एंड में करना पसंद करते हैं। आईओ है ना, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो पूरे केस की हर एक पेपर, हर एक सर्च मेमो, सीजर मेमो, इन्वेस्टिगेशंस, विटनेसेस एंड जितनी भी रिपोर्ट्स, सारी चीजें, वो पूरी फाइल आईओ से ही बिलोंग करती है। वो फाइल पूरी आईओ ने बनाई है, और उस फाइल के अंदर आने वाले जितने भी छोटे छोटे विटनेसेस हैं, जो अदर पुलिस ऑफिशियल्स हैं, या फिर कोई माल खाने का जो इंचार्ज है, या फिर जिसने अरेस्ट किया है उसका सीजर मेमो, इन सब को वर्क डेलीगेट करने वाला आईओ है। एंड लास्ट में ये अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके आईओ को देते हैं, और आईओ कंप्लीट करके कोर्ट में लगाता है। तो सिंपल भाषा में अगर समझाऊं तो ऐसे समझ लो कि एक पजल है, सब अपना छोटा छोटा हिस्सा वहां पर दे रहे हैं, और लास्ट में आईओ उस पजल को कंप्लीट कर रहा है। अब सोचो, उन सब ने जो अपने छोटे छोटे पार्ट दिए, उन पार्ट्स में अगर कोई लैकुना है, वो लैकुना आप डायरेक्ट जाके आईओ से ही पूछ लोगे तो आईओ अपने उन सारे लैकुना को छुपाकर अपनी पूरी एक स्टेटमेंट दे देगा। एंड वो स्टेटमेंट बाकी के सारे लोग पढ़ भी सकते हैं, उनके पास एक्सेस भी है, और उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद वो अपनी आने वाली विटनेस के अंदर स्टेटमेंट चेंज भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जब आप बाकी सबका क्रॉस एग्जामिनेशन पहले कर लेते हैं और आईओ का बाद में करते हैं, तो आपके पास एक वेपन रहता है जहां पे आप आईओ से पूछ सकते हैं कि आपने ये वाले लैकुना को फिल क्यों नहीं करा था। इस पर एक एग्जांपल भी देता हूं। एक मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन कैसा होना चाहिए, पंजाब पुलिस एक्ट के अंदर वो लिखा हुआ है, लेकिन अक्सर पुलिस वाले या तो उनको पता नहीं होता या फिर वो उसको अडॉप्ट करना भूल जाते हैं। पंजाब पुलिस एक्ट में लिखा है कि सीन ऑफ क्राइम मस्ट बी प्रोटेक्टेड। तो इसी की तर्ज पर क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम एक पुलिस वाले से पूछा कि सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है एज पर पंजाब पुलिस एक्ट, तो क्या आपने सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट कर रखा था? एक पुलिस वाला बोला, जी हाँ कर रखा था, टेप लगाई हुई थी हमने। दूसरा पुलिस वाला जब आया तो उससे भी वही सवाल पूछा कि आपने जो सीन ऑफ क्राइम प्रोटेक्ट किया हुआ था वो किस चीज से प्रोटेक्ट किया हुआ था? उसने बताया कि सर हमारे पास रस्सी थी तो हमने रस्सी से प्रोटेक्ट किया हुआ था। कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को सीमेंट करेगा आईओ। क्या वो सच में प्रोटेक्टेड था भी या नहीं था, ये आईओ बताएगा। अब जब आईओ से इन्वेस्टिगेशन की आप बात करेंगे और आईओ अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये लिखवाएगा कि उसने क्या क्या किया, तो ये आईओ की ड्यूटी है कि आईओ खुद से बताए कि हमने सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट कर दिया था अपनी टेप से। लेकिन यहीं पर अगर आईओ ये कहना भूल जाता है या इस बात को साइलेंट रख लेता है कि सीन ऑफ क्राइम प्रोटेक्टेड था या नहीं था, या टेप से प्रोटेक्टेड था या रस्सी से प्रोटेक्टेड था, अगर उसने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया अपनी स्टेटमेंट में, तो ये आईओ के अगेंस्ट समझा जाएगा। ये समझा जाएगा कि सीन ऑफ क्राइम प्रोटेक्टेड था ही नहीं, इसलिए आईओ ने उसके ऊपर साइलेंस अडॉप्ट किया। तो अब अगर आईओ को जल्दी क्रॉस कर दिया ना, तो वो एक अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा, क्योंकि बाकी के विटनेसेस का कॉन्ट्राडिक्शंस, लूप होल्स आपको पता ही नहीं है। आपने डायरेक्ट आईओ को क्रॉस कर दिया, और आईओ उन सारी चीजों को पहले ही सबमिट कर देगा जिनके बारे में अभी सवाल होने मुमकिन ही नहीं है। एंड अगर सारे विटनेसेस को पहले क्रॉस कर लिया तो उन सारी पिक्चर्स को क्लियर कर दिया जाएगा, सारे लूप होल्स आपके पास होंगे, और आपके पास आपके सेट ऑफ क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे आईओ को क्रॉस करने के लिए, जिससे कि एक बेटर क्रॉस एग्जामिनेशन आप आईओ का कर पाएंगे। एंड केस की इन्वेस्टिगेशन में सच में जो लैकुना है उसको आप अनकवर कर पाएंगे। जो स्मार्ट लॉयर्स होते हैं ना, वो हमेशा पहले कंप्लेनेंट को, आई विटनेसेस को, पंच विटनेसेस को, सीजर मेमो,
स्केल्ड साइट प्लान, इन सब के क्रॉस एग्जामिनेशन को पहले कर लेते हैं, उनको डिपोज पहले होने देते हैं। एंड जब लास्ट में आईओ क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए विटनेस बॉक्स में आता है, तब उनके पास वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जिस इंफॉर्मेशन को गैदर करके वो आईओ को आराम से ट्रैप कर सकते हैं। क्योंकि देखो, आईओ खुद आई विटनेस तो नहीं होता, बट क्योंकि उसने सारी इन्वेस्टिगेशन उसी ने करी होती है और सारी इन्वेस्टिगेशन का एक एक पेज का इंचार्ज भी वही होता है, सब कुछ उसने बनाया होता है, तो जब क्रॉस एग्जामिनेशन का टाइम होता है को हर एक चीज के ऊपर जवाब देना होता है। अगर उसने कुछ इन्वेस्टिगेशन की है उसके तो वो आंसर्स देगा ही देगा, अगर उस इन्वेस्टिगेशन में कहीं पर चूक रह गई है उसके आंसर्स भी उसको देने पड़ेंगे। तो इसलिए अगली बार कोर्ट में किसी लॉयर को ये बोलते हुए सुनो ना कि सर आईओ का क्रॉस एग्जामिनेशन तो लास्ट में करेंगे, तो समझ जाना कि वकील साहब की स्ट्रेटजी क्या है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने लॉयर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।